गरीब बहू का कद्दू फ्राइड राइस। बेलापुर गांव खूबसूरती से भरपूर था। उस गांव में नदी किनारे रहते थे रामविलास जी, जिनके बड़े बेटे विकास की शादी को कुछ समय हुआ था। नई नवेली बहू गौरी अभी अभी शहर से आई थी। वो भले ही शहर से थी, लेकिन थी वो गरीब घर से। शादी तो सबकी रजामंदी से हुई, लेकिन दहेज में कुछ खास नहीं आया। यही बात ससुराल वालों के लिए अक्सर ताने देने का बहाना बन जाती थी। उसकी सास लता देवी हमेशा कहती, अरे आजकल की बहुएं तो आटे दाल का हिसाब नहीं जानती, और ये देख लो, न मायके से दाल लाई न चावल, बस हमारी थाली पर बोझ बनी बैठी है। आजकल वैसे भी सब इतना महंगा है। अपनी सास की बात सुनकर गौरी मासूमियत से मंद मुस्कान देती और चुप रह जाती। वो जानती थी कि जवाब देने से आग और भड़क जाएगी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक रोज गौरी घर के कामकाज से निपटी ही थी कि तभी उसकी सास, गौरी जल्दी से दोपहर का खाना बना ले। खेत से तेरे ससुर जी और बाकी सब लौटेंगे तो उन्हें आते ही घर पर गर्मा गर्म दाल भात चाहिए। जी माँ जी। गौरी जल्दी से रसोई में पहुंची। वहां जाकर उसने आटा और चावल का डिब्बा खोला। डिब्बा लगभग खाली था, बस एक छोटी कटोरी चावल बचे थे। दाल का डिब्बा भी खाली। हे भगवान, दाल तो घर में है ही नहीं। अब उसने अलमारी खंगाली तो नीचे रखा एक कद्दू मिला। अब इससे क्या बनेगा? सिर्फ कद्दू की सब्जी, लेकिन वो तो सबको रोज नसीब हो ही जाती है। और कल भी बाबूजी ने वही खाई थी, तो वो तो चिल्ला पड़ेंगे कद्दू की सब्जी का नाम सुनकर। अब क्या करूं? तभी उसे अपनी माँ की एक बात याद आई। बेटी, शहरों में लोग फ्राइड राइस बनाते हैं, उसमें सब्जियां डालते हैं और पतीले से महक उठती है। फ्राइड राइस का तो सच में जवाब ही नहीं। मेरी मालकिन तो हर दिन मुझसे कुछ न कुछ सब्जियां डालकर कद्दू फ्राइड राइस बनवाती रहती है। अरे वाह, ये आइडिया पहले क्यों नहीं आया मुझे? क्यों ना मैं कद्दू फ्राइड राइस बना दूं? गरीब की रसोई में भी स्वाद का रोगन चढ़ जाए। चल बेटा गौरी, लग जा काम पर। गौरी ने चावल धोकर रखे, साथ ही कद्दू छिलकर टुकड़े काटे। खुशबू पूरे आंगन तक पहुंच गई। बाहर बैठ सास ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, ये कैसी महक है? आज फिर क्या फिजूल चीज बना रही है? लेकिन गौरी ने ध्यान नहीं दिया। कढ़ाई से जो सुगंध उठी वो पूरे आंगन में फैल गई। कुछ देर बाद सास सूंघते हुए अंदर आई। अरे ये क्या बनाया है? चावल में कद्दू डाल दिया क्या? माँ जी, इसे कद्दू फ्राइड राइस कह सकते हैं। दाल भात कम थे, सो मैंने यही जुगाड़ किया। स्वाद अच्छा लगेगा, आप चख कर देख लीजिएगा। नहीं, अभी नहीं, और वो तो तुझे कुछ देर में पता चल जाएगा, जब सब लोग भूखे घर पहुंचेंगे और तेरा ये जुगाड़पन देखेंगे। कुछ देर बाद खेतों से रामविलास जी, उसका पति और देवर राजू लौटे। आ गए आप सब? जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। हाँ बहू, बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी परोस दे। कुछ देर बाद गौरी ने उनके सामने गरम गरम कद्दू फ्राइड राइस रखे, जिन्हें देखकर वो लोग हैरान रह गए। बहू, ये क्या बनाया है? रामविलास जी ने थाली में सर्व किया और एक निवाला चखते ही बोले, अरे वाह, ये तो गजब बनी है। हल्की सी मिठास, ऊपर से मसाले का तड़का, और चावल ऐसे कि दांतों में घुल जाए। इसमें तो मजा आ गया। वाह, ये तो बहुत ही अच्छा बना है सच में। अगर हमारे गांव में होटल होता तो ये डिश जरूर हिट हो जाती। गौरी बहू का कद्दू फ्राइड राइस, नाम भी खूब चलता। ये सब सुनकर गौरी खुश हो गई। इतने समय से ताने सुनते सुनते वो कमजोर पड़ गई थी, लेकिन आज पहली बार उसकी रसोई की तारीफ हो रही थी। लेकिन सास को उसकी ये तारीफ रास नहीं आ रही थी। रात को जब सब लोग सो गए, लता देवी बरामदे में बैठी सोच रही थी। आज पहली बार पूरे घर ने तारीफ की। मुझे तो यही लगता था कि गरीब बहू खाने पकाने में अनाड़ी होगी, लेकिन इसने तो सबका दिल जीत लिया। अगर यही हाल रहा तो एक दिन तो सब घर वाले इसी की वाहवाही करेंगे। मुझे तो कोई पूछेगा नहीं। नहीं नहीं, मैं इस कल की आई हुई छोकरी का राज इस घर पर नहीं चलने दूंगी। अब वो गौरी पर और भी ज्यादा काम डाल देती है, और जब भी वो खाना बनाती तो वो एक ही बात कहती, इसमें वो खास बात नहीं है जो मेरे बनाए हुए खाने में होती थी। पता है, सब रिश्तेदार मेरे हाथों के बने खाने की ही तारीफ करते होंगे, लेकिन साहस तो ये है कि बहू को मसालों का तजुर्बा तुझसे कई गुना बेहतर है। गौरी के बने कद्दू फ्राइड राइस अब घर में सबको पसंद आते, और अब वो उससे हर दूसरे दिन उसे बनाने को कहते। एक रोज पड़ोस की कमला काकी उनके घर खुशबू सूंघते हुए आ गई। बहू, बड़ी अच्छी खुशबू है, जरा चखा तो, ऐसा क्या बनाया है तूने? कद्दू का फ्राइड राइस है काकी, अभी लाती हूँ।
हैं? वो क्या होता है? होती है उटपटांग सी चीज। जब इसे कुछ समझ नहीं आता तो ये यही करती है। कुछ देर बाद गौरी काकी के लिए भी लेकर आती है, जो कि उसको भी बड़ा पसंद आता है। वाह भाई, हमने पूरी उम्र निकाल दी लेकिन हमें नहीं पता था कि कद्दू की ऐसी भी कोई चीज बनती है। लता, तू तो बड़ी खुशकिस्मत है जो इतनी अच्छी बहू मिली है तुझे। अब कमला मोहल्ले में जाकर भी उसके खाने की तारीफ करती है, जिसे सुनकर सांस चढ़ जाती और अब वो गौरी को किसी न किसी बहाने से और भी परेशान करती। ऐसे ही दिन बीतते हैं। कुछ दिन बाद गांव में मेले का आयोजन हुआ। गौरी के घर वालों ने उसे फ्राइड राइस मेले में बेचने की सलाह दी। मैं जानता हूँ गौरी, ऐसी चीज किसी ने भी पूरे गांव में नहीं खाई होगी। तुम्हारा कद्दू फ्राइड राइस सचमुच का कमाल का है। अगर तुम उसे मेले में बेचोगी तो देखना वो सबको पसंद आएगा। क्या आप सच कह रहे हैं? कोई जरूरत नहीं है। अब क्या हमारे घर की बहू ये सब काम करेगी? अरे तो क्या हो गया भाग्यवान, अगर उसमें कोई हुनर है तो वो उसे दिखा सकती है। और इसमें बुराई क्या है? गांव की और औरतें भी तो ये काम कर रही हैं। मैंने कह दिया ना, ये सब हमारे यहाँ नहीं चलेगा तो मतलब नहीं चलेगा। लता ये सब कही रही थी कि तभी अचानक उसके पेट में तेज दर्द उठने लगा। मेरा पेट, ये अचानक से अरे लता, ये अचानक क्या हो गया तुम्हें? विकास बेटा, चलो जल्दी से अस्पताल ले चलते हैं। वो सब उसे जल्दी से अस्पताल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर उनका चेकअप करते हैं। इनके पेट में पथरी है, हमें जल्द से जल्द इनका ऑपरेशन करना होगा। आप 50,000 जमा करवा दीजिए। क्या 50,000? लेकिन इतने पैसे तो हमारे पास नहीं है डॉक्टर साहब। तो फिर इन्हें घर ले जाइए। नहीं नहीं, आप इनको ऑपरेशन शुरू कीजिए, पैसों का इंतजाम मैं करती हूँ। लेकिन तुम पैसे कहाँ से लाओगी? आपने कहा ना मेले में जाकर मेरी स्पेशल डिश बेचूं, अब देखना मेरा कमाल। गौरी झट से घर गई और घर में रखे थैले से कुछ कद्दू उठाए, जिसके बाद वो कुछ जरूरी मसाले लेकर मेले की ओर चली गई और वहाँ चूल्हा बनाकर उसमें कद्दू फ्राइड राइस बनाने लगी। आइए आइए, कद्दू फ्राइड राइस खाइए, आइए आइए। कद्दू फ्राइड राइस, ये नाम तो पहली बार सुना है। जाने कैसा होगा, चलो खाकर देखते हैं। उस ग्राहक ने जैसे ही कद्दू फ्राइड राइस चखा तो उंगलियां चाटते रह गए। इससे अच्छी चीज आज तक उसने नहीं खाई थी। ऐसे ही एक एक कर और लोग भी उसके पास आए और खाने लगे। सबको बड़े पसंद आए और उसकी अब अच्छी खासी बिक्री होने लगी। पहले ही दिन उसने 6,000 की कमाई कर ली। अब विकास भी अगले दिन से उसकी मदद के लिए आने लगा। अब वो जल्दी जल्दी फ्राइड राइस बनाती जाती और विकास सबको देता जाता। रोज वाले ग्राहक तो उनके पास आने ही लगे, लेकिन उसके साथ और भी कई ग्राहक आ गए और अगले दिन और भी ज्यादा कमाई हुई। ऐसे ही हर रोज वो अस्पताल में जाकर पैसे भरते जाते, जिससे उसकी सास का इलाज शुरू हो गया। और कुछ ही दिनों में उन्होंने उस मेले में कद्दू फ्राइड राइस बेचकर ही 1 लाख रुपए कमा लिए और लता का इलाज सही से हो गया। देखा लता, हमारी बहू कितनी होशियार है। ये आज जो भी मुमकिन हो पाया है ना, इसी की वजह से हो पाया है। इसने तेरे इलाज का खर्चा किया है। तू जानती है ये पूरे गांव में कद्दू फ्राइड राइस वाली बहू के नाम से मशहूर हो गई है। क्या मेरी बहू ने इतनी तरक्की कर ली? जिसे मैंने इतना गलत समझा वो तो कितनी होशियार निकली। अब वो लता को लेकर घर आ गए। अब गौरी ने घर में एक नई परंपरा शुरू कर दी। उस दिन के बाद लता या ससुराल में उसे किसी ने ताने नहीं दिए। अब गौरी परिवार वालों के साथ खुशी खुशी रहने लगी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में पली बढ़ी राधिका खाना बनाने में माहिर थी। उसके हाथ की बनी कद्दू की सब्जी और गर्मा गर्म पूरी मोहल्ले भर में मशहूर थी। उसके गांव में जब भी कोई प्रोग्राम या भंडारा होता तो उसे ही बनाने के लिए बुलाया जाता। एक रोज उस गांव में अर्जुन नाम का लड़का आया, जो कि गांव के लाला की किराने की दुकान पर काम करने लगा। अर्जुन साउथ इंडियन था, जिसका रंग भले ही सांवला था, लेकिन उसका ऊंचे कद काठी के कारण वो काफी अच्छा दिखता था। एक रोज जब अर्जुन दुकान पर अकेला था तो राधिका उस दुकान पर कुछ सामान लेने आई। ये लो लिस्ट और मुझे ये सामान पैक करके दे दो। जी अभी देता हूँ। अर्जुन राधिका को उसका सामान दे देता है। ऊंचे कद काठी वाले अर्जुन को देख राधिका उसे पसंद करने लगी, लेकिन अर्जुन को तो बस अपने काम से ही मतलब था। उसने राधिका पर ज्यादा गौर नहीं किया। राधिका सामान लेकर लौट आई। रास्ते में उसे उसकी सहेली अनुराधा मिली। बड़ा ही नकचढ़ा लड़का है, समझता है क्या है खुद को?
क्यों अकेले में बड़बड़ाई जा रही है? आखिर हुआ क्या है? अरे यार, वो लाला की दुकान पर जो नया लड़का आया है ना, बिल्कुल भी आंख उठाकर नहीं देखता। ऐसा शरीफ लड़का आजकल कहाँ मिलेगा? मैं उसे घूरे जा रही हूँ, लेकिन मजाल है उसने मेरी तरफ एक बार भी देखा हो। अच्छा, वो अर्जुन। तुझे पता है, जब से वो लाला की दुकान पर आया ना, उसकी बिक्री काफी बढ़ गई है, क्योंकि गाँव की आधे से ज्यादा लड़कियां तो बस उसे देखने के लिए जानबूझकर दुकान पर जाती है। तो सबको जाकर बोल दे, अर्जुन ना सिर्फ मेरा है और उसकी दुल्हनिया तो ये राधिका ही बनेगी। अर्जुन उस गांव में एक झोपड़ी बनाकर रहता था। वो अकेला रहता था, इसलिए जैसे मर्जी कच्चा पक्का बनाकर खाता था। एक रोज राधिका खिड़की से सब देख रही थी कि कैसे अर्जुन अपने हाथ जलाकर रोटी बना रहा था। राधिका जल्दी से अंदर जाती है। ध्यान से काम नहीं कर सकते? खाना तक बनाना नहीं आता? ऐसा कच्चा पक्का खाकर सो जाते हो? अब हटो पीछे, मुझे काम करने दो। अर्जुन उसकी तरफ देखे जा रहा था और राधिका जल्दी से उसके लिए पूरी बनाती है। वो आज उसके लिए अपने हाथों से बनी हुई कद्दू की सब्जी लाई थी, जो उसने खट्टी मीठी बनाई हुई थी। अयो अम्मा, तुम तो बहुत अच्छी सब्जी बनाता है, मजा आ गया। ले, मैं इसकी बीवी बनने के सपने देख रही हूँ और ये मुझे अम्मा बनाने पर तुला हुआ है। क्या शादी? तुम हमसे शादी करेगी? लेकिन तुम तो इतना सुंदर है, गोरी है, तुम हमसे शादी बनाएगा? हाँ तो राधा भी तो गोरी थी और भगवान श्याम सांवले, तब भी तो उनमें प्यार। ये कहकर राधिका वहाँ से मुस्कुराकर चली गई। अब दोनों के बीच प्यार बढ़ने लगा और दोनों एक दूसरे से मिलने लगे। अब दूर दूर तक उनके चर्चे होने लगे और इस बात की भनक राधिका के घर वालों को भी लग गई। इश्क फरमाने के लिए तुझे वही दक्षिण भारतीय मिला था। जानती है ना, उनका खाना पीना भाषा सब अलग होती है। लेकिन माँ होते तो इंसान ही है ना। एक मारूंगा थप्पड़ तो सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। मैं आज ही जाकर दूसरे गांव में रहने वाले अपने दोस्त मनोहर से बात करके आता हूँ। 3 दिन के अंदर ही उसके बेटे की शादी से करवाता हूँ। ये सुनकर राधिका घबरा गई और उसने एक चिट्ठी लिखकर अपनी सहेली के हाथों अर्जुन तक पहुंचा दी। अर्जुन, मुझे यहाँ से ले चलो, ये मेरी शादी किसी और से करवा देंगे। अर्जुन अगली रात ही राधिका को भगा कर ले गया। दोनों ने मंदिर में जाकर शादी कर ली। अब सारा गांव अर्जुन का दुश्मन बन गया, जिस कारण अर्जुन को राधिका को लेकर अपने शहर दक्षिण भारत यानी चेन्नई जाना पड़ा। यहीं से उनकी नई कहानी शुरू हुई। राधिका पहली बार अर्जुन के साथ ट्रेन से चेन्नई पहुंची, लेकिन उसके मन में एक ही ख्याल था, भले ही यहाँ के लोग पहनावा बोली सब अलग हो, लेकिन आखिरकार हैं तो हम सब हिंदुस्तानी ही। राधिका अर्जुन के साथ उसके घर गई, जो कि नारियल के पेड़ों के बीच एक कच्ची झोपड़ी के रूप में बसा हुआ था। 1 मिनट यहीं रुको राधिका। अर्जुन अंदर गया और आरती की थाली ले आया और आरती की थाली लाकर उसकी आरती उतारने लगा। अरे अरे अर्जुन, ये क्या कर रहे हो? इस घर की बहू की आरती उतार रहा हूँ। आज अगर मेरी माँ होती तो वो ये काम करती। अर्जुन, नए बेटे बहू का स्वागत तो एक साथ किया जाता है ना, तो आओ हम खुद ही अपनी आरती उतारेंगे और तुम देखना, माँ बाबा जहाँ भी होंगे हमें देखकर आशीर्वाद जरूर दे रहे होंगे। उस पुरानी सी झोपड़ी में सिवाय एक खाट के ज्यादा कुछ नहीं था। मिट्टी का चूल्हा और 2-4 बर्तन। जब मैं 15 साल का था तो एक सड़क हादसे में मेरे माता पिता मारे गए। तब से मैं अकेले ही अपना पेट पालने लगा। तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं? यही कोई 5000। पहले जाकर थोड़ा सा राशन पानी ले आओ, मैं तब तक थोड़ी साफ सफाई कर लूं। अर्जुन राशन पानी लेने चला गया और राधिका साफ सफाई करने में जुट गई। घंटे भर बाद जब अर्जुन घर लौटा तो घर की हालत देखकर हैरान रह गया। अयो अम्मा, लगता है गलत घर में आ गया, माफ करना। अरे अर्जुन, कहाँ जा रहे हो? अरे ये तो मेरी राधिका की आवाज है। राधिका, ये अपना घर है क्या? वाह, तुमने तो इसकी शक्ल ही बदल दी। जी हाँ, क्योंकि घर भी तो साफ सफाई मांगते हैं ना। तभी बाहर बादल गरजने लगे। अरे वाह, लगता है बारिश आने वाली है। क्या बारिश? तो अर्जुन आंगन से कुछ लकड़ियां लाकर चूल्हे के पास रख दो, नहीं तो कहीं बारिश में भीग गई तो खाना बनाने में मुश्किल होगी। अब अर्जुन ने कुछ लकड़ियां उठाई और अंदर लाकर रख दी। राधिका ने जल्दी से गर्मा गर्म दाल चावल बनाए, जिसके बाद दोनों ने साथ बैठकर खाया। ऐसे ही उन्हें 10 दिन बीत गए। इन 10 दिनों में अर्जुन ने कई जगह काम की तलाश की, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिला। अगर कहीं नौकरी नहीं है अर्जुन, तो तुम खुद का काम क्यों नहीं खोल लेते? आजकल तो लोग तरह तरह के खाने के ठेले खोल लेते हैं। ओ मैडम, आप जानती है ना, मैं खाना बनाने में 1 नंबर का नाड़ी हूँ। मुझे खाना बनाना नहीं आता। बड़ी मुश्किल से तो कच्चा पक्का खाकर अपना पेट पालता हूँ। तुम्हें नहीं आता, लेकिन मुझे तो आता है। क्या तुम्हें डोसा सांभर बनाने आता है? तुमने बताया नहीं। तुम ये साउथ इंडियन खाना बनाना जानती है? अरे मैं कद्दू की सब्जी और पूड़ी बेचने की बात कर रही हूँ। क्या तुम्हें लगता है वो यहाँ किसी को पसंद आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? तुम्हें भी आए थे ना। अगर मेरी कद्दू की सब्जी और पूरी गांव में सबको भा सकती है, तो यहाँ भी लोग जरूर पसंद करेंगे। तुम बस मुझ पर भरोसा रखो और मेरा साथ दो। अर्जुन के पास थोड़े से पैसे रखे थे। उसने राधिका के कहने पर एक ठेला खुलवा दिया। उन्होंने रेलवे स्टेशन के पास एक छोटे ठेले पर खाना बेचना शुरू किया। पहले दिन उसने कद्दू की सब्जी और पूरी बनाई। आइए आइए, गर्मा गर्म पूरी और कद्दू की सब्जी। इडली डोसा सापिट रोला खाते हैं, ये कद्दू पूरी अच्छा है क्या? अरे भैया, एक बार खाकर देख लीजिए, फिर रोज याद करेंगे। अयो रामा, एक बार खाकर तो देखो, तुम बार बार आएगा। फिर ग्राहक ने पूरी और सब्जी चखी। वाह, रोम्बा नल्ला जुर्कू।
हैं? क्या मतलब? अयो इसका मतलब है बहुत अच्छा है। ये सुनकर पास खड़े दूसरे लोग भी जिज्ञासा से आने लगे। एन्ना, कद्दू की सब्जी में इतना स्वाद कैसे आया? भाभी जी, ये है उत्तर भारत का मसाला, ऊपर से थोड़ी सी मिठास और खट्टापन। इसमें वही इमली का खट्टा मिला है जो आपके सांभर में होता है, बस डिशेस थोड़ी अलग है, बाकी सब चीज तो एक जैसा ही है। भीड़ धीरे धीरे बढ़ने लगी। तभी एक बच्चा पूरी देखकर, अम्मा ये तो गोल गोल पूरी है, हमारी पौरी जैसी लगती है। हाँ बेटा, लेकिन इसमें जादू है, इसे कद्दू के साथ खाओ और बताओ कैसी लगी। उस बच्चे ने जैसे ही उसे खाया, वो खाते ही तालियां बजाने लगा। वाह सुपर अम्मा, मजा आ गया। शुक्रिया बच्चे। ये देखकर पास में लगे डोसा इडली के ठेले वालों ने थोड़ी नाराजगी जताई, क्योंकि अब लोग उनके साउथ इंडियन के साथ उस कद्दू की सब्जी और पूरी भी पसंद करने लगे थे। मैडम यहाँ सबको डोसा इडली चाहिए, ये पूरी कौन खाएगा? भैया, डोसा आपकी शान है, पूरी मेरी जान है, दोनों का मजा लोग उठाएंगे। सही कहा, अब तो हमें दोनों चाहिए, सुबह डोसा शाम को पूरी। अब धीरे धीरे उसका काम बहुत अच्छा चलने लगा। धीरे धीरे राधिका की दोस्ती स्थानीय लोगों से होने लगी। तुम्हारी मेहनत देखकर अच्छा लगता है, कल से तुम हमारे घर भी खाना देकर जाना। हमारे यहाँ कल किट्टी पार्टी है, जहाँ मेरी और भी दोस्त आएंगी, तो उन सबको ये अच्छा लगेगा। अब उसकी अच्छी कमाई होने लगी, लेकिन उसका आत्मविश्वास देखकर सब मदद भी करते। धीरे धीरे उसने वहाँ की भाषा के कुछ शब्द सीख लिए, जैसे वनक्कम यानी नमस्ते और नंद्री यानी धन्यवाद। कुछ महीनों में ही राधिका का ठेला मशहूर हो गया। लोग उसे कद्दू पूरी वाली कहने लगे।